हेलो बच्चों, आज हम समझ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो आज से ही हम नए सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा क्लास 10th के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना। देखो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो पॉलिनोमियल जो होता है एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मतलब कि समझो, पॉलिनोमियल में आप हमेशा पढ़ोगे कुछ ना कुछ इसमें वेरिएबल होगा और कुछ ना कुछ कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल का मतलब होता है कंटेनर, मतलब कि x जो है कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता है और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, x की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। 1 को क्या हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखो आगे समझो, पॉलिनोमियल होने के कुछ रूल्स हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, तो इसको मैं नाम दूंगा रूल्स। पहला रूल ये होना चाहिए कि उसमें वेरिएबल तो होना चाहिए। सबसे पहले वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मतलब आप x, y, z, p, q, r कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर होगी है ना, वो हमेशा क्या होगी, एज 1 2 3 4 5, इसको आप इनफाइनाइट तक कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। 2.3, 1.5, 2.6, मतलब पॉइंट में अगर किसी की पावर है, फॉर एग्जांपल 2x की पावर 2.3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, और याद रखना अगर x की पावर 1/2 है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब वो नॉर्मल नंबर होगा। ठीक है, पहला रूल है उसमें वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा रूल है कि वो पावर में होना चाहिए, मतलब उसमें कोई पावर होनी चाहिए। और पावर कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल नंबर, पॉइंट में और फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम और भी बहुत कुछ समझने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब कुछ देखने वाले हैं। तो आप एक बार देख लो ध्यान से, थोड़ा सा बता देता हूँ प्लस माइनस इंटू डिवाइड। देखो पॉलिनोमियल में क्या होगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, मैंने बताया है। अभी भी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस डिवाइड नहीं होता, वो हमेशा इंटू होता है और इंटू होने के बाद 1x लिखा जाता है। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड नहीं होगा, याद रखना। वेरिएबल और वेरिएबल अगर इनकी पावर सेम है तभी ये प्लस माइनस डिवाइड होंगे। मल्टीप्लाई अगर दोनों की पावर सेम नहीं है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइड भी आप मान सकते हो, डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x को x के साथ प्लस करूंगा तो वो हो जाएगा 2x, x को x के साथ माइनस करूंगा तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, और x को x के साथ डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब x को x स्क्वायर के साथ मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, तो आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, x की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 2, जिसके बाद हो जाएगा x की पावर 3। समझ में आया? अगर दोनों का बेस सेम है तो इनका पावर प्लस हो जाता है, हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई में यही होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, क्लास 10th में हम चैप्टर 1 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक एक करके आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।